नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 8 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दे और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं के खाते में वित्तीय सहायता ट्रांसफर की गई, जिससे उनके रोजगार और जीवन स्तर में सुधार होगा। योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 21वीं किस्त की राशि नवंबर में उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी और कृषि कार्यों में सुधार की संभावना बढ़ेगी। रसायन लिमिटेड ने 1:1 बोनस शेयर और 1:2 स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। इससे शेयर धारकों को लाभ मिलेगा और कंपनी के शेयर की तरलता तथा निवेश आकर्षण में वृद्धि होगी। में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हजारों महिलाओं ने आवेदन किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक सशक्तिकरण में सुधार होगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक देखने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थियों को नए घरों की चाबी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य किफायती आवास उपलब्ध कराना और शहरी जीवन में सुधार लाना है। प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी शुरू की गई है। योजना किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने अमेरिका से व्यापार समझौते पर सतर्क रुख अपनाया है। देश अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए समझौते की समीक्षा करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया गया है। इससे अधिक किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा और कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। कृषि उत्पाद विपणन सुधार योजना के तहत ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। इससे किसानों को सीधे बाजार में उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। कर्नूल जिले में हैदराबाद बेंगलुरु मार्ग पर एक बस और बाइक की टक्कर के बाद आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। प्रारंभिक जांच में दरवाजे में फंसी होने के कारण यात्री बाहर नहीं निकल पाए, जिससे मौतों की संख्या बढ़ गई। किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन और संचालन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम किसानों के सामूहिक विकास और उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा। कृषि विज्ञान केंद्रों का नेटवर्क विस्तार किया जाएगा। 50 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है। जलभराव और यातायात बाधित होने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कृषि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार योजना के तहत विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम अद्यतन किए जाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए नई योजना की घोषणा की गई है। निर्यातकों को सब्सिडी और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे किसानों की आय और विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ेगी। दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक फॉर्च्यूनर एसयूवी का ट्रक से टक्कर के बाद आग लग गई। इस हादसे में 2 युवकों की जलकर मौत हो गई। एसयूवी का बोनट ट्रक के नीचे फंसकर 400-500 मीटर तक घसीटा गया, जिससे आग लग गई। बिहार और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए के कारण अवकाश रहेगा। ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का दिन है। कृषि जल प्रबंधन योजना के तहत जल संचयन और सिंचाई प्रणालियों में सुधार किया जाएगा। यह योजना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करेगी। भारतीय स्टेट बैंक अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में रखरखाव कार्य करेगा। इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग प्रभावित हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश में बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में आग लगने से कम 25 लोगों की मौत हुई। ये घटना राष्ट्रीय सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के लिए चेतावनी है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। यह योजना प्राथमिक से तृतीयक स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए लघु उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में नए अवसर सृजित किए गए, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को गति मिली है। हरियाणा में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में सुधार होगा। यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा और किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। राज्य सरकार ने ये निर्णय समय पर और पारदर्शी तरीके से लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगी।
सभी मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सुरक्षित तरीके से मतदान करेंगे। चुनाव अधिकारियों ने सुरक्षा और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाएगा। यह दिन शांति, सुरक्षा और विकास के प्रति जागरूकता फैलाने का अवसर है। विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक सहयोग और मानव कल्याण के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। सरकार और संस्थान इस अवसर पर संदेश देंगे। भारत और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 26 अक्टूबर 2025 से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार और आपसी संपर्क बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।